ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल्मुमिनीन वन्नारु लिलआसीन। अस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमिन नबीन सय्यदना व नबीना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौला व मौलल कौनैन इमामल क़िबलतैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मयामीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना वज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुद्दाइमतु अला आदाइहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व गासिबे हुकूक़िहिम अजमईन मिनल लैलि इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व ख़िताबिहिल मतीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तख़िज़ुल यहूदा वन नसारा सलवात। अज़मत आले मोहम्मद पे इससे बेहतर सलवात पढ़े हैं। हज़रात गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान मोहतरम और तमाम आए हुए ज़ायरीन जो यहाँ एक मकसद के तहत आए नहीं बुलाए गए हैं। मजहबी प्रोग्राम में कोई ख़ुद नहीं आता बल्कि हुक्म वहाँ से होता है जब कहीं जाना होता है। दुनिया बड़ी पुरअशोब माहौल चल रहा है, हर तरफ से शियाओं पर यलगार है, एक यहूदियत और ईसाईयत की और कुफ्र की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुतमईन हैं, और मुतमईन इसलिए है कि हमारा असली वारिस, हमारा मददगार, हमें बचाने वाला, हमें दुनिया में बाकी रखने वाला वो अभी पर्दे गैब में है। सलवात पढ़े इमाम ज़माना के ऊपर बुलंदतर। हम कम होकर भी दुनिया पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं तो बहुत कम हम, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी कायनात पे हम कम होकर छाए हुए हैं। और ये कुरान की आयत पे अमल हो रहा है। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। तमाम इंसान दुनिया के घाटे और खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान ले आए, या ये कहूँ कि जो कुल्ले ईमान के मानने वाले हैं वो खसारे से बचे हुए हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर।
तो मेरी गुजारिश है जिन जो ज़ायरीन जो मोमिनीन बेचारे अपने वतन को छोड़कर अपने घर को छोड़कर यहाँ शहीद की तुरबत पे आए हैं, ज़ियारत के लिए कब्र मुबारक पे आए हैं, उनसे गुजारिश है जो मकसद है उसे पूरा करे आके मजलिस में बैठकर। जो मेन मकसद है उसे पूरा करे, इसलिए कि इंशाअल्लाह ये मजलिसें ही दुनिया को बताएगी कि हम हक वाले हैं। ये फर्श अज़ा जो है हक वालों का बिस्ता है, बातिल वालों का नहीं बिस्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम डरने वाले नहीं हैं, घबराने वाले नहीं हैं। शहादत का सिलसिला लगा हुआ है और शहादत हर एक को नहीं मिलती है। शहादत उसे ही मिलती है जिनके शजरे पाक होते हैं, जिसकी दलील आपके सामने आलल्लाह मकाम हो, नूरुल्लाह शुस्तरी साहब की कब्र मुबारक है। ये शहादत हर एक को नसीब नहीं होती, ये उन्हें मिलती हैं जिन माओं के शजरे पाक होते हैं। और शहीद कभी मरता नहीं है, दलील आज की है। ना काजी नूरुल्लाह शुस्तरी मरे हैं, ना सैयद हसन नसरुल्लाह मरेंगे, ना रईस इब्राहिम ही मरेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कितने साल हो गए। आइए जो मोमिनीन खड़े हैं उनसे गुजारिश है कि आ जाइए, अभी जगह है फर्श अज़ा पे। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, आ जाए ताकि आपका हिस्सा भी जुड़ जाए फर्श अज़ा पे बैठकर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक शहीद जिंदा है और दलील आपके सामने रखी हुई है। मुझे दलील बताने की ज़रूरत नहीं, दलील आपके सामने रखी हुई है। ज़िंदगी में शायद इतने लोग नहीं जानते थे सैयद हसन नसरुल्लाह आयतुल्लाह को जितने शहादत के बाद जाने हैं। इसीलिए तो शहादत इख्तियार की है भाई, वरना अली वालों को कोई मार थोड़ा ही सकता है। मैं उसूल काफ़ी की हदीस आपके सामने पेश कर देता हूँ। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम उसूल काफ़ी में फरमाते हैं ला यमूत मोमिन इल्ला बेइख्तियार ही, मोमिन मर ही नहीं सकता उस वक्त तक जब तक इख्तियार ना दे। सुन लिया आपने हदीस, इमाम फरमा रहे उसूल काफ़ी हमारी बहुत बड़ी मजहब की किताब है। ला यमूत मोमिन इल्ला बेइख्तियार ही, मोमिन को मौत ही नहीं आएगी उस वक्त तक जब तक वो इख्तियार न दे। जब मौला ने ये फरमाया, एक जवान पहुंच गया मौला की खिदमत में आकर, मौला आप क्या फरमा रहे हैं कि मौत उस वक्त तक आ ही नहीं सकती जब तक इख्तियार न दे मोमिन। मौला इस दुनिया में कोई बूढ़े थोड़े ही मरते हैं जो अपनी ज़िंदगी से आजिज़ होकर मौत की दुआ मांगे। बहुत सारे जवान भी दुनिया से जाते हैं, बच्चे भी जाते हैं। हदीस का क्या मतलब है? ला यमूत मोमिन इल्ला बेइख्तियार ही, कि मोमिन को मौत ही नहीं आ सकती जब तक वो इख्तियार न दे। सादिक आले मोहम्मद फरमाते तू जो समझा वो गलत, हम जो तुझे बता रहे हैं वो समझ। समझो की जगह का मौला फरमाइए क्या माजरा मेरी समझ में नहीं आई। इल्ला बेइख्तियार ही का देखो, जिसके भी मौत का वक्त करीब आता है हम 14 उसके सरहाने पहुंच जाते हैं और उसकी पेशानी पे अपना हाथ फेरते हैं। आगे का जुमला सुनिए, और उसको आलमे बरज़ख में अपने साथ उसका मकाम दिखाते हैं और मकाम दिखा के हम चल देते हैं। जैसे ही वो अपने को आलमे बरज़ख में हमारे साथ देखता है फौरन खुश होकर कहता है मलकुल मौत जो बराबर में खड़ा रहता है, जल्दी रूह कब्ज कर, सरदार आगे चले गए मैं पीछे रह गया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और किया आपने इल्ला बेइख्तियार, इसका मतलब ये है अब कौन ऐसा अली का चाहने वाला होगा जो अपना मकाम आले मोहम्मद के साथ देख ले और फिर ये कहे कि इस गुनहगार दुनिया में मुझे रहना है।
कसम खुदा की समझ में फलसफा यही आता है, कोई नहीं मार सकता था अल्लाह मकाम काजी सुस्तरी साहब को, लेकिन जब शोहदा के साथ अपना मकाम देखा फौरन मौत को इख्तियार कर लिया। जानते हैं कि जिंदगी में बहुत सताने वाले मिलेंगे, लेकिन अगर करबला के शोहदा के साथ पहुंच गया तो वहां किसी की ताकत नहीं चलेंगे। और फिर दूसरा जुमला सुना दूं, पढ़े लिखे लोग बैठे मेरे सामने मुख्तलिफ जगह और मकानों शहरों से आए हुए, हम कौन ऐसा बेवकूफ होगा कि जो इमाम हुसैन की सरदारी में आ जाए और फिर ये कहे कि मैं जिंदा रहना चाहता हूं। अरे हक पर जान देकर वो शहीद कहलाया, हुसैन सैयदुल शुहदा कहलाए। जिनका सरदार हुसैन जैसा हो, सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा, शहादत अधूरी रह जाती, हम आप शहादत को फ़कत सुनते किताबों में, देख ना पाते कि शहीद कैसा होता है। शहादत किसे कहते हैं? शहीद और भी है इस्लाम में, जनाब हाबील भी शहीद है, जनाब याहिया भी शहीद है, और अंबिया बहुत सारे सैयद शुहदा उन्हें भी कहा गया है, जनाब हमजा को वो भी शहीद है। लेकिन ये शहादतें किताबों में महदूद रहती, हम लोग देख ना पाते। अगर हुसैन करबला में अपने असहाब के साथ शहादत को पेश ना करते, सारी इस्लाम और शरीयत की शहादतें दब के रह जाती। लोग हाबील की शहादत को भूल जाते, जनाब याहिया की शहादत को भूल जाते, जनाब हमजा की शहादत को भूल जाते। हुसैन ने करबला में सारी शहादतों को जिंदा कर दिया। इसीलिए हुसैन शहीद का नाम नहीं है, सैयदुल शुहदा का नाम हुसैन है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलावात पढ़ने में थोड़ा सा बुकल कर रहे हैं। एक छोटा सा वाकया सुना दो नसीबुल बाकरी साहब, सुना दो सलावात के बारे में। ये बात आहिस्ता से कह रहा हूँ, हमारे मुल्क के सारे लोग अपने मज़हब में लगे हुए हैं। अब मेरी शियाओं से गुजारिश है जो इधर उधर टहल रहे हैं वो भी जुड़ जाए यहाँ आकर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जुमला तो मैंने पढ़ दिया, अब आप सोचते रहे, समझे? तो सलवात पढ़ना आपकी ज़िंदा रहने की दलील है। मैं देता हूँ मिसाल, सलवात पढ़ना, दुरूद पढ़ना अहले बैत पर आपके ज़िंदा रहने की दलील है। अल्लामा मौदूदी का नाम सुना है आपने? मुफस्सिर इस्लाम, मुफस्सिर कुरान, इस्लाम का बहुत बड़ा नाम है। कौन? अल्लामा मौदूदी। अल्लामा मौदूदी की ज़िंदगी का दस्तूर ये था कि वो हर मदरसे, स्कूल और कॉलेज में जाया करते थे और बच्चों से जाके कहते थे आप सवाल करो, हम तुम्हारा जवाब देंगे। बच्चे मुख्तलिफ सवालात करते थे अल्लामा मौदूदी से। अल्लामा मौदूदी उन बच्चों के सवालों का जवाब कभी कुरान से देते थे, कभी तफसीर से देते थे, कभी आयतों से देते थे। एक रोज़ अल्लामा मौदूदी एक मदरसे में पहुँचे, सारे बच्चों से कहा सवाल करो। सारे बच्चों ने सवाल किया, अल्लामा मौदूदी ने कुरान और तफसीर से जवाब दिया। जब सारे बच्चों ने सवाल कर लिया, पीछे से सबसे आखिर में एक बच्चा पंजों पे खड़ा होकर उंगली का इशारा करके हाशिम भाई कहने लगा, नसीमुल भाई का सरकार मेरा भी एक सवाल है। अल्लामा मौदूदी ने कहा भाई करो आप सवाल, हम तो कहते हैं आप करो, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। छोटा सा बच्चा कहता है, मैं देखूंगा कैसे बैठे रहेंगे आप ज़मीन पर। छोटा सा बच्चा कहता है, अल्लामा मौदूदी ये बताओ अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? गौरी खालसा के लोग चुप बैठे हैं भाई। क्या कहा? अल्लामा मौदूदी ये बताओ अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? अब अल्लामा मौदूदी जैसा मुफस्सिर कुरान नसीमुल भाई कहने लगा भाई तूने तो आज अजीब सवाल कर दिया।
कुरान से सवाल कर, आयत का सवाल कर, रिवायत का सवाल कर, तारीख का सवाल कर। तूने तो आज ऐसा सवाल कर दिया जो आज तक मुझे भी ना मालूम हो सका। बच्चा छोटा था, कहता तुम तो हाफिज कुरान हो, तुम तो मुफस्सिर कुरान हो, तारीख के पढ़े हुए हैं हो, मेरे सवाल का जवाब दे दे। अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है? कहता भाई मैंने आज तक नहीं जाना कि अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। छोटा सा बच्चा कहता है अल्लामा मौदूदी मैं बताऊं अल्लाह इस वक्त क्या कर रहा है। अल्लामा मौदूदी ने कहा भाई ये तो बड़ा अच्छा होगा, मेरे इल्म में इजाफा होगा। जो चीज़ आज तक मुझे ना मालूम हो सकी वो तुम्हारे जवाब से मुझे मालूम होगा। सुनिए जवाब। छोटा सा बच्चा कहता अल्लामा मौदूदी अल्लाह इस वक्त आले मोहम्मद पे दुरूद भेज रहा है। आपने बड़ी आसानी से जुमला सुन लिया। अब अल्लामा मौदूदी जैसा शख्स, अल्लामा मौदूदी जैसा शख्स बच्चे के इस जवाब से मुतमईन थोड़ा ही होगा। तवज्जो तो कीजिए आप। फौरन कहता है दलील क्या है तेरे पास? छोटा सा बच्चा कहता तू तो हाफिज कुरान है, कुरान में नहीं आई आयत इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। अल्लाह दुरूद भेजता है और भेजता रहेगा। तर्जुमा ये नहीं होगा कि भेजेगा, तर्जुमा होगा अल्लाह दुरूद भेजता है और भेजता रहेगा। ए मोमिनो तुम भी दुरूद भेजो। एक और इसमें नुक्ता आ गया। अब हमें नहीं मालूम कौन दुरूद भेजता है कौन नहीं दुरूद भेजता। आयत ने बता दिया जो मोमिन होगा वही आले मोहम्मद पे दुरूद भेजेगा। मिल के भेजे, मिल के भेजे, टुकड़ियों में नहीं, मिल के भेजे भाई। ये टुकड़ियों में क्यों बट रहे हैं आप? नारों में या सलवात में टुकड़ियों के बट। कमाल हो गया भाई। इतनी बड़ी नज़ीर हमारे सामने लबनान में हिजबुल्लाह एक होकर इतनी बड़ी यहूदियत को पस्त कर रही है। आप सलावात नारों में भी मुख्तलिफ रहते हो। एक होके एक होके एक होके तो दुरूद खत्म हो गया। अब आप दुरूद पढ़ना आपके जिंदा रहने की दलील है। जब तक आप जिंदा है तो जब तक दुरूद भेजते रहेंगे। लेकिन एक वक्त तो यह आएगा कि जब आप भी चले जाएंगे हम भी चले जाएंगे जी, जिन्नात भी चले जाएंगे, मलाइका भी ख़त्म हो जाएंगे, चरिंद परिंद हैवान सारी दुनिया ख़त्म। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, मुझे बताओ दुरूद होगा नहीं आले मोहम्मद पर? सोच के बताइएगा। जब सारी दुनिया ख़त्म हो जाएगी आले मोहम्मद पे दुरूद होगा या नहीं होगा? क्या दलील क्या है? दलील सीधी सी ये है कि अगर अल्लाह को बाकी रहना है, अल्लाह को मरना नहीं है, तो इसका मतलब जब तक अल्लाह रहेगा, जब तक आले मोहम्मद पे दुरूद होता रहेगा, अल्लाह तो हमेशा रहेगा। जान की परवाह करना नहीं है, जान की परवाह करना नहीं है, नारा हैदरी लगाते हुए। अरे वाह, बड़ी अच्छी दलील भाई ने पेश करी है। नारे हैदरी, ये जो देख रहे हैं आप सामने शहीद आयतुल्लाह हसन नसरुल्लाह का फोटो, इसका जो भी सिपाही जंग पे जाता था नारे हैदरी भी लगाता था और या हुसैन भी कह के जाता था और मुसल्ले पे नमाज शब भी पढ़ता था। इसी वजह से मेरे मौला और अल्लाह ने कामयाबी, आयत भी मैंने यही पढ़ी है, सूरह मायदा की आयत है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा। ए ईमान लाने वालों, यहूद और नसारा से मत मिलना। ये कुरान आयत है, रिवायत नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ु यहूद वन नसारा औलियाओ बाज़ुहुम औलिया बाज़िन, इनसे दोस्ती मत करना।
इसलिए कि ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। कुरान कह रहा है यहूद और नसारा को दोस्त मत बनाना। अरे हम तो पहले ही कहते थे, जो आज मक्का मदीना के हाकिम बने बैठे हैं, हम तो पहले ही कहते थे इस्लाम का इनसे कोई रिश्ता नहीं है, ये इन्हीं के दोस्त हैं। अरे मैंने आयत का जुमला सुनाया है, आपको गौर फरमाए। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अय्युहल्लज़ीना ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़िन। ये एक दूसरे के दोस्त है। क्या कहा? एक दूसरे के दोस्त है, ये तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। तो साफ कर दिया। कुरान में बहुत दिन पहले आ गई आयत, लोगों पे जाहिर आज हो रहा है। जिन्हें हम बज़ाहिर मुसलमान समझ रहे थे, वे यहूदियों की दोस्त निकले। अच्छा, ये सारी खलीज जो है शियाओं पे क्यों आ रही है? शियाओं का दुश्मन क्यों है? अब तो फ्रंट पे है पूरे शिया अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी पूरी कौम। अब तो आपको छिपने की ज़रूरत नहीं है, आपको तक़य्या करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कि जहाँ कायनात में शिया नज़र आए वहीं हक़ नज़र आएगा, और जहाँ हक़ नज़र आए वहीं दुश्मन नज़र आएंगे। तो आज तो पूरी दुनिया ने देख लिया ये शिया कौम के दुश्मन क्यों है भाई। यहूदी इतने सारे मुसलमान मुल्क हैं, उनके दुश्मन नहीं। हाँ, अब समझ में आ रहा। देखिए, किसी राज को खुलते खुलते बरसों लग जाते हैं। किसी राज को खुलते खुलते बरसों लग जाते हैं। जनाबे अमीर हमजा की शहादत को खुलते खुलते एक ज़माना बीता। कहाँ खुला राज? जब अली की बेटी यजीद के दरबार में पहुंची और यजीद ने हकारत वाले जुमले कहे, तो शहजादी ज़ैनब ने ललकार के कहा, हिंदा के बेटे। कहाँ पहुंचाई अली की बेटी ने? अमीर हमजा का कलेजा चबाने वाली का नाम लेकर बता दिया, तेरा रिश्ता वहीं से है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शहजादी ने यजीद के दरबार में है ना रुकेगा, ये झुकेगा, ये है रुका है ना रुकेगा, ये पर्चे में अब्बास झुका है ना झुकेगा। बेशक, यानी यजीद के दरबार में शहजादी ने ललकार के कहा, हिंदा के बेटे। तो कहा, तो किसी राज को खुलने में वक्त लगता है। अभी यहूदियत के राज पोशीदा थे, लेकिन सैयद हसन नसरुल्लाह को शहीद कर कर खैबर व खंदक की दुश्मनी याद आई कि ये सैयद हसन नसरुल्लाह के अजदाद ही तो थे जिन्होंने खैबर में यहूदियत को हराया था। लेकिन ये यहूदी बेवकूफ है। एक हसन नसरुल्लाह गए हैं, हजारों हसन नसरुल्लाह। जी जी, ये खैबर की दुश्मनी, ये खंदक की दुश्मनी, ये मरहब व अंतर की दुश्मनी, लेकिन ये अब भी गफलत में है। ये हसन नसरुल्लाह को मार सकते हैं, लेकिन अली के असली बेटे जो पर्दे गैब में है, जब वो तलवार लेके आएगा फिर उसे सोचना नहीं पड़ेगा। सलवात पढ़ ले इमाम ज़माना के नाम पर। अभी तो अली का बेटा पर्दे गैब में जिंदा है। इमाम ज़माना के नाम पे बुलंदतर सलवात पढ़े। तो कुरान कह रहा है, कुरान कह रहा है, या ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा। किससे कह रहा है? मुसलमानों से नहीं कह रहा अल्लाह, मोमिनों से कह रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया बाज़ुहुम औलिया बाज़िन। ये तुम्हारे दोस्त नहीं होंगे, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है। अब नज़र आ रहा ना जंग में कौन यहूदियों का दोस्त है और कौन ईमान वालों का दोस्त है। तो कुरान ने तो हमें मना कर दिया। अब कोई हमसे सवाल ना करे तुम्हारी दुश्मनी क्या है,
तुम क्यों दोस्त नहीं बनाते यहूद और नसारा को? अरे भाई तेरी बात माने या कुरान की बात माने, तेरी बात माने या अल्लाह की बात माने? अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखज़ू, और क्या, मैं यतवल्ला मिनकुम, जो उनको दोस्त बनाए, तवज्जो कीजिएगा, मैं यतवल्ला मिनकुम, जो उनको दोस्त बनाए, फ़इन्नहु मिनहुम, जो उनको दोस्त बनाएगा वो उन्हीं में से है। अरे ये बात तो मैं पहले कह चुका, जो उनको दोस्त बनाए फ़इन्नहु मिनहुम, वो उनमें ही से है। तो हम तो पहले कहते थे, 1400 साल से कहते आ रहे हैं कि इनका इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, इस्लाम से कोई रिश्ता नहीं है, तुम ही ने मुसलमान मानते थे। अरे कुरान की आयत पे गौर तो कर लियो, जो उनको दोस्त माने फ़इन्नहु मिनहुम, वो उन्हीं में से है। इन्नल्लाह ला यहदिल कौम ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमीन की हिदायत नहीं करता। अब आया काबे का तवाफ करने वाले भी क्यों गुमराह पाए गए? इसलिए कि अल्लाह कह चुका जो ज़ालिमीन का साथ देगा वो लाख काबे को चूमता रहे, काबा हिदायत नहीं करेगा। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अच्छा दूसरी दलील पेश कर दूं, दूसरी दलील पेश कर दूं। जब इस्लाम आया, इस्लाम का बोलबाला होने लगा, तो कुछ लोग आके अल्लाह के नबी से कहने लगे, या रसूल अल्लाह, कुरान की आयत है कालू आमन्ना, हम ईमान ले आए। क्या कहा लोगों ने? कालू आमन्ना, हम ईमान ले आए। अल्लाह की आवाज़ आई अपने हबीब पे, मेरे हबीब इनसे कह दो ईमान तो इनके दिलों में दाखिल भी नहीं हुआ, इनसे ये कहो कि ये कहे कि हम इस्लाम ले आए। और फरमाइएगा कुरान की आयत है, इनसे ये कहो कि हम इस्लाम ले आए। कुरान की आयत ने बताया इस्लाम लाना और है, ईमान लाना और है। अब जुमला आगे का पढ़ना है, इस्लाम लाना और है, ईमान लाना और है। कभी ना पता चलता ईमान वाला कौन है, इस्लाम वाला कौन है। सैयद हसन नसरुल्लाह और ईरान ने फिलिस्तीन के मजलूमों की मदद करके बता दिया हम ईमान वाले हैं। जो चुपचाप बैठे रह गए वो इस्लाम वाले हैं। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो मजलूमों की मदद के लिए जो आ जाए वही ईमान वाला है। तो क्यों ईमान वालों के पीछे पड़े हैं यहूदियत, ये ईसाइयत, ये सहनियत, ये क्यों ईमान वालों के पीछे पड़े हैं? ये तो आसान सी बात है, आप भी समझते होंगे। ईमान वालों के पीछे इसलिए पड़े हैं कि खैबर का दर मुसलमानों के रहबर ने नहीं उखाड़ा था, कुल्ले ईमान ने उखाड़ा था, और कुल्ले ईमान को मानने वाले हम हैं। इसलिए आज पूरी दुनिया हमारी मुखालफत कर रही है, लेकिन करे हम हक बयान करने से बाज नहीं आएंगे। गर्दनें कट जाए, सूली पे चढ़ा दिया जाए, फांसी पे लटका दिया जाए, लेकिन हमेशा अली का चाहने वाला हक बात करता रहेगा। दलील आपके सामने रखी है। अरे काजी साहब ने हकीकी बात तो की थी, जो सूली पे चढ़ा दिया, लेकिन अली ने वादा किया है तुम हक की आवाज पे लब्बैक कहो, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। सलावत बर मोहम्मद। और किया सब हाथ उठा के, सब हाथ उठा के कहो आज तो शबे जुमा है, शबे जुमा है आज। या हुसैन, हम लोग हक की बात करते हैं, चाहे सूली पे चढ़ जाए, चाहे सर कलम हो जाए, इसलिए कि हम हक को मानने वाले हैं। और हक को मानने वाले क्यों हैं? इसलिए कि नबी ने फरमाया है हक अली के साथ है, अली हक के साथ है।
अली वहाँ नहीं जाएंगे जहाँ जहाँ हक जाएगा, जहाँ जहाँ अली जाएंगे वहाँ वहाँ अल्लाह के नबी ने अली को हक का मोहताज नहीं बनाया। हदीस पाक में हक को अली का मोहताज बनाया। हक आगे आगे होगा और सब मानने वाले पीछे पीछे होंगे। तो एक जुमला कह दूं, ये जो बनी बनाई रिवायतें घड़ते हैं लोग कि फला फला के पीछे मेरे मौला ने नमाज पढ़ी, ये हो ही नहीं सकता कि हक पीछे हो जाए और बातिल आगे हो जाए। ये हो ही नहीं सकता कि हक पीछे हो जाए और बातिल हो जाए। इसलिए जाल हक हकल बातिल, अरे जब हक आता है बातिल खुद ब खुद भाग जाता है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, हक को भगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अली के इतने फज़ाइल है कुछ हिसाब नहीं, बिना अली के इबादत में कुछ सवाब नहीं। वाह, आलम को गाड़ के पत्थर पे कह रहे थे अली, वाह, अगर जमीन उलट दूं तो बूत उड़ाब नहीं। वाह, सलामत रहे। सलवात भी पढ़ दे बेहतर। यानी ये आज कुल्ले ईमान के मानने वालों से दुश्मनी करके यहूद बता रहे हैं कि इस्लाम जो फैलाया है वो नबी के बाद कुल्ले ईमान ने फैलाया है। मुझे रिवायत पढ़नी है अल्लाह मकाम काज़ी सुस्तरी साहब की, अहकाकुल हक, बहुत मशहूर मारूफ किताब है अल्लाह मकाम, उसकी रिवायत पढ़नी है। जब इस्लाम का बोलबाला हो गया तो नबी करीम ने खुतूत लिखे मुल्कों के बादशाहों के नाम, वज़ीरों के नाम, और ख़त में बाकायदा किताब छपी है खुतूत नबी। खुतूत नबी एक किताब छपी है पूरी, 120-140 ख़त है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी के गुलाम पे सलवात पढ़े जी। अच्छा, जब उस किताब का मुताला करेंगे खुतूत नबी तो सारे ख़तों में आप देखेंगे कहीं भी नबी करीम का अंगूठा नहीं है, हर ख़त पे नबी के दस्तखत है। नबी के दस्तखत बता रहे हैं कि नबी पढ़े लिखे थे। नऊज़ु बिल्लाह। इसलिए कि दस्तखत वही करता है भाई जो पढ़ा लिखा होता है, और जो जाहिल होता है वो क्या लगाता है। तो नबी के खुतूत पे अगर आप मुताला करेंगे तो सब जगह नबी का अंगूठा नहीं मिलेगा नबी के। तो नबी करीम ने दस्ते मुबारक से खुतूत लिखे पूरी कायनात के बादशाहों, वज़ीरों को, और उसमें ख़तों में लिखा कि अगर आपने इस्लाम कलमा पढ़ लिया, इस्लाम ले आए आप, तो मदीने आ जाना, हम आपको इनाम अता करेंगे। क्या कहा? हम आपको, अगर आपने कलमा पढ़ लिया, आपने अपने कबीले वालों से कलमा पढ़वा लिया, तो आप मदीने आ जाओ, हम आपको इनाम देंगे। बहुत से ख़तों में इनाम को खोल दिया, बहुत से ख़तों में इनाम को मुबहम रखा। तवज्जो कीजिएगा, हवाला मैंने दे दिया। नबी ख़त लिख के भेज के चले गए। अच्छा, जिसने भी हुकूमत वाले ने नबी के ख़त का एहतराम किया, अपने ख़जानों में नबी की हिफाजत की, वो आज तक हुकूमत बाकी है। लेकिन जिन्होंने नबी के ख़त का एहतराम नहीं किया, वो हुकूमतें निस्तो नाबूद हो गई। उसकी दलील कैसर रोम की हुकूमत आज तक निस्तो नाबूद है। उन्होंने नबी के ख़त के पर्चे किए थे, नबी लिखे, और नबी ने कुछ ख़तों में लिखा कि अगर किसी ने कलमा पढ़ लिया, अपने कबीले वालों को कलमा पढ़वा लिया, तो मदीने चले आना, हम उसे 80 नाक़े सुर्ख आँखों वाले अता करेंगे। क्या कहा? 80 नाक़े सुर्ख आँखों वाले अता करेंगे। ये नबी ख़त भेज के चले गए, नबी इंतकाल फरमा गए। नबी के बाद रूम का एक शख्स मदीने में नबी का ख़त लेके पहुंचा। तवज्जो से सुनिएगा। जो दरबार से बाहर कुछ लोग खड़े हुए थे, उन्होंने कहा भाई नबी का कोई जानशीन है? उन्होंने कहा हाँ, वो तख्त पे बैठे जनाब, नबी के जानशीन वो बने नबी के जाने के बाद। वो रूमी शख्स नबी के ख़त को ले जाके गया, पहुंचा। हाकिम ने पूछा कौन हो? का रूम से आया हूँ, आपके नबी का ख़त लेके आया हूँ।
आपके नबी ने लिखा था कि अगर तुमने कलमा पढ़ लिया, अपने कबीले वालों को पढ़वा लिया, तो हम तुम्हें 80 नाके सुर्ख आंखों वाले अता करेंगे। मैंने कलमा पढ़ लिया, मेरे कबीले ने भी कलमा पढ़ लिया, अब मुझे इनाम चाहिए। हाकिम ने ख़त को देखा, देख के कहता है नबी को छोड़ के गए हैं, हम नबी के वादे को पूरा क्या करेंगे? नबी क्या कुछ छोड़ के गए हैं? वो बेचारा बड़ा मायूस हो यार, कह रहे थे ये कि हम नबी के जानशीन हैं, और कह नबी को छोड़ के नहीं गए। और नबी ने ख़त लिखा है, तहरीर लेके आया बाकायदा, दरबार से मायूस होके निकला। सोच ही रहा था यार, ये नबी ने ख़त लिखा था, नबी का जानशीन कह रहा है, नबी ने कुछ नहीं छोड़ा, तो इस ख़त का क्या होगा? हमने भी कलमा पढ़ लिया, हमारे कबीले वालों ने पढ़ लिया। अभी मायूसी के आलम में दरवाजे से बाहर निकल के खड़ा ही था, सलमान आ गए। सलमान ने कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे नबी का ख़त लेके आया हूँ, देखो ये लिखा है 80 नाके सुर्ख आंखों वाले। सलमान तो सलमान है ना। कहने लगा तू गलत दरवाजे पे चला गया, चल मेरे साथ। सलमान ने हाथ पकड़ा, मौला अली के दरवाजे पे जाके दस्तखत की। अंदर से आवाज़ आई, सलमान अबू शमशान को लेके अंदर आ जाओ। अरे काजी जी की रिवायत पढ़ रहा हूँ भाई मैं। सलमान अबू शमशान को लेकर अंदर आ जाओ। वो जो शख्स आया था रूमी, उसका नाम क्या था? अबू शमशान। एक मर्तबा अबू शमशान हैरान होकर कहते हैं सलमान से, सलमान ये कौन शख्स है जो मेरा भी नाम जानता है, मेरे बाप का भी नाम जानता है? अब सलमान तो सलमान है ना। सलमान ने मुस्कुरा के कहा अबू शमशान ये तेरे ही बाप का नाम नहीं जानता, ये कायनात के बापों का नाम जानता है। अरे इतने हल्के से सुन लिया आपने जुमला। ये तेरा ही नाम नहीं जानता, ये कायनात के बापों का नाम जानता है। दरवाजा खुला, अबू शमशान खत को लेके अंदर दाखिल हुआ। मौला ने नबी का खत लिया, आंखों से लगाया, चूमा, और चूम के कहते हैं सलमान फारसी से, सलमान जाओ मदीने में ऐलान कर दो अली कल सुबह के वक्त नबी का वादा पूरा करेंगे। आपने भी सुन लिया और मैंने भी पढ़ दिया। क्या कहा? सलमान जाओ मदीने में ऐलान कर दो कल नमाज के बाद अली नबी का वादा पूरा करेंगे। अब सलमान तो सलमान है ना, हम थोड़ा ही है, 1 मिनट में पूरे मदीने में कर दिया। अब मदीने के लोग हैरान इसलिए है यार, अली खाते हैं जौ की रोटी, पहनते हैं फटा हुआ लिबास, और वादा कर रहे हैं नबी का 80 नाके सुर्ख आंखों वाले। यानी जिस वक्त की ये बात है उस वक्त अरब के बड़े बड़े अमीरों पर कोई सुर्ख आंखों वाला नाका नहीं होता था सिवाय खतीजतुल कुबरा के। जी जी, मदीने बड़ा हैरान में डूबे हैं, अली वादा कैसे पूरा करेंगे भाई नमाज के वक्त। कब कहा? सलमान ऐलान करके आओ अली ओहद की पहाड़ी के नीचे नमाज के बाद नबी का वादा पूरा करेंगे। अब जवानों के लिए एक जुमला जो मैं अक्सर पढ़ता हूँ, और गौर भाई इसको कवर भी करेंगे, कि मेरे मौला के सारे काम सुबह सुबह होते थे। सुबह का काम वही करता है जो सुबह की नमाज पढ़ता है, जिसे यही नहीं पता कि सूरज निकलता कब है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। देखिए मौला अली ने भी फरमाया कि सुबह के कामों में बरकत है। जवानों से खास तौर से गुजारिश है, आ गई जी सुबह, मेरे मौला ने नबी की अबा पहनी, कबा पहनी, अमामा रखा, असा नबी का हाथ में लिया, नालैन पहनी, और लिबास नबी पहन के ओहद की पहाड़ी के नीचे जा रहे हैं। हू बहू अली नबी बन के जा रहे हैं। और पूरा मजमा
ओहद की पहाड़ी के नीचे मेरे मौला का इंतजार कर रहा है। तो मैं मदीने वालों से एक जुमला कह रहा हूं, मदीने वालों आज पहले अली का इंतजार कर रहे हो, अरे आज के बाद आखिरी अली आएगा और मदीने ही से आएगा। तवज्जो कीजिएगा, मौला अली हूबहू नबी बन के बेटा साथ में है, इमाम हसन अलैहिस्सलाम साथ में। पूरा मजमा अली के इस्तकबाल में खड़ा हो गया, ओहद की पहाड़ी के नीचे जमा है, सारा लोग हैरानी से देख रहे हैं। अली वादा कैसे पूरा करेंगे, अली के पास तो कुछ है ही नहीं। मेरे मौला ने खत दिया बेटे हसन को, लो बेटा नाना का वादा पूरा करो। क्या कहा? लो बेटा हसन नाना का वादा पूरा करो। मैं हाथों को जोड़ के कहूँगा, आका लिबासे नबी आपने पहना, अमामा नबी का आपने लगाया, नालैन नबी की आपने पहनी, अशा नबी का आपके हाथ में है और वादा पूरा करा रहे हैं बेटे हसन से। अली का जवाब आएगा, यही तो बता रहा हूँ चाहने वालों और दुनिया को कि हम लिबासों के मोहताज नहीं है। क्या कहा? हम लिबासों के, लो बेटा हसन। तवज्जो कीजिएगा, इमाम हसन ने खत लिया नाना का, ओहद की पहाड़ी को इशारा किया, पहाड़ी शिगाफ्ता हुए, एक नाका निकला, नाके की मेहार पकड़ी इमाम हसन ने, अबू शमशान को दी और दे के कहा, अबू शमशान मेहार खींचते रहो। अबू शमशान मेहार खींचता रहा, एक नाका, दो नाके, 100 नाके, 100 पे भी दाद दे दी भाई आपने तो। नाके पे नाके निकलते रहे, जब 80 नाके निकल गए, अबू शमशान कहता है इमाम हसन से, मौला और कितने निकलेंगे? इमाम हसन फरमाते, अबू शमशान अगर नाना का वादा 80 का ना होता तो कयामत तक तू मेहार खींचता रहता, नाके निकलते रहते। आके दरियाली पर सर को झुका के देख, आके दरियाली पर सर को झुका के देख, तेरी मुश्किल आसान हो जाएंगी, तेरी मुश्किल आसान हो जाएंगी। नारा लगा के देख। काबू शमशान अगर नाना का वादा 80 का ना होता तो कयामत तक तू मेहार खींचता रहता, नाके निकलते रहते। इसे कहते हैं जानशीने रसूल, इसे कहते हैं खलीफतुर रसूल, इसे कहते हैं वसीए रसूल, जो नबी के बाद, नबी के जाने के बाद नबी के वादों को पूरा करे। खाम खाई ऐसे नहीं कि कोई रसूल की सीट पर बैठ जाए, ऐसे नहीं बैठ सकता। दो ही तो बैठे रसूल की जगह पर, या अली बैठे या फातिमा बैठी। जी जी, इसके अलावा रसूल की जगह कोई और नहीं बैठा, या अली बैठे। और सुना दूं वाक़या आ गया वाक़या, जब मौला की दारे हुकूमत आई, मिंबर सजाया गया, मौला अली खुतबा देने के लिए पहुँचे, मजमा लगा हुआ है। जैसे ही मिंबर के पास अबू तालिब का बेटा पहुँचा, एक जीने को पार किया, दूसरे जीने पे पैर रखा, तीसरे जीने पे पैर रखा और चौथे जीने पर वहाँ बैठे जहाँ अल्लाह का रसूल जाके बैठा था। जब चौथे जीने पे जाके बैठ गए, मजमे में इख्तलाफ हो गया, जैसे आज भी हो जाता है आप लोगों में। अली ने ये क्या कर दिया, अजमत रसूल को पामाल कर दिया। जहां रसूल बैठा करते थे वहां जाके बैठ गए। एहतराम रसूल में अली ने जीना नहीं छोड़ा। मेरे मौला ने मुस्कुरा के कहा, अरे वो तो लकड़ी का मिंबर है, मैं तो रसूल के दोष पर बैठा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये तो लकड़ी का मिंबर है,
मैं तो 2 से रसूल पे बैठा हूँ, यहाँ खड़े हो के बुतों को तोड़ा है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, इसलिए कि जाने वो जानशीन रसूल है जिसने रसूल के वादों को पूरा किया, जो आज तक नस्ल अली रसूल के वादों को पूरा कर रहा है। ये समझ रहे हैं आप ये शहीद क्यों हुए हैं? रईस इब्राहीम, सैयद हसन नसरुल्लाह या कासिम सुलेमानी या शहीद काजी नूरुल्लाह सुस्तरी बरकातहू, ये क्यों शहीद हुए? ये इसलिए हुए कि नबी के वादों को पूरा किया है, अली के वादों को पूरा किया है। क्या था अली का वादा? अली का वादा ये था अपने चाहने वालों से, चाहने वालों हक पे जमाए कदम हुए रखना, हक से कभी ना हटना, बाकी जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारे दुश्मन मर जाएंगे, हम तुम्हें कत्ल होकर भी जिंदा रखेंगे। और उसकी दलील है हमारे सामने आज ये मीसम, कंबर, बोजर, सलमान के रोज़े बने हुए मुख्तार का रोज़ा बना हुआ बता रहा है कि जिसने अली की मोहब्बत पे जान कुर्बान कर दी, अली उसे मरने नहीं देते, वो हमेशा जिंदा रहता है। अली ने अज़मत रसूल की बका की, अज़मत रसूल को बचाया है। जो लोग रसूल पे उंगलियां उठाते थे, आले मोहम्मद ने उन उंगलियों को नीचे दबाया है। रसूल के जानशीन हम बहुत सारे तारीख के वाक़े भरे पड़े हैं भाई, बहुत मशहूर वाक़या है तारीख का। ये सुना के मैं रफ्ते मसाहब करता हूँ शब जुमा आज, समझे? एक साहब ऊँट लेके जा रहे थे, नबी भी गुजर रहे थे। नबी को वो नाका बड़ा पसंद आया। नबी ने कहा बेचोगे? कहने लगा हाँ यहाँ बेचूंगा। नबी ने कहा बेचूंगा। कहा लो कितनी कीमत? कहा इतने दिरहम। नबी ने कहा ठीक है ये मेरा हो गया, मैं अभी तुम्हें दिरहम अपने गुलाम को भेजकर दिरहम मंगा के तुम्हें देता हूँ। सौदा हो गया पूरा। नबी इंतज़ार कर रहे थे रकम आ जाए दे दूँ, ऊँट ले लूँ। थोड़ी देर में एक साहब और आए, कहने लगे ऊँट बेचोगे? उस शख्स से कहने लगे हाँ बेचूंगा। कि कितने? इतने में बेचा है। कहा मैं इससे ज़्यादा दूंगा। कहने लगे ठीक है मुझे दे दो। वो लालच में आ गया और ये लो। नबी ने कहा भाई सौदा तो हमारा हुआ आपसे, ऊँट तो हमने खरीद लिया, सौदा हमारा आपसे हुआ है। कहने लगा गवाह कौन है आपके पास? किससे कह रहा है? नबी से कह रहा है। आपने आहिस्ता से सुन लिया? गवाह कौन है? नबी करीम कहने लगे हाशिम भाई देखो गवाह तो कोई नहीं है भाई, मैं हूँ, मैं ही था यहाँ पे। कहने देखिए बगैर गवाह के तो मैं आपको ऊँट। एक साहब आ गए चले हुए, पूछा या नबिल्ला क्या माजरा है? कहले भाई कज़िया ऐसे ऐसे, मैंने इनका ऊँट ख़रीदा, रकम देने ही वाला था, इन्होंने दूसरे को महंगी कीमत में बेच दिया, मेरा सौदा हो चुका था पहले ही। अब ये कह रहे हैं गवाह कौन है? वो जो साहब आए थे कहने लगे या नबी अल्लाह ये कह तो रहा ठीक, आपके पास कोई गवाह तो नहीं है। तवज्जो से सुनिएगा। दूसरे फिर आए, कज़िया क्या है? का कज़िया ये है। उसने भी यही बात कही, उसने भी यही बात कही भाई आपके पास कोई गवाह नहीं है या नबी अल्लाह, तो हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर में मौला अली आ गए। पूछा या नबी अल्लाह ये कैसे आपको घेरे हुए हैं, माजरा क्या है? मौला को नबी ने माजरा बताया, या अली बात ऐसी है मेरा सौदा हो गया था और सौदा होने के बाद ये मुनरिफ हो गया, और बाद में कहने लगा आपके पास गवाह कौन है? मौला ने तलवार उठाई और दोनों की गर्दन जुदा कर दी। जो तीसरा शख्स खड़ा था चिल्ला के कहने लगा या नबी अल्लाह ये अली ने क्या किया? मुसलमानों को कत्ल कर दिया। नबी मुस्कुरा के कहते मुसलमानों को नहीं काफिरों को कत्ल किया है, इसलिए कि जो नबी से गवाह मांगे उसका कलमा ही नहीं रहता। सलावत बर मोहम्मद। जो नबी से गवाह मांग ले
जो नबी से गवाह मांग ले भाई मुर्शिद हो गया, जो नबी से गवाह मांगे मुर्शिद हो गया। और मुर्शिद का कत्ल करना जी, तो अली ने ऐसे नबी की इज्जत को बचाया, अली ने ऐसे नबी की अजमत को बाकी रखा, खुद कुर्बान हो गए। थी किसी की मजाल के अली को कोई कत्ल कर सके? थी कायनात में किसी की मजाल? नो। आज भी अली के चाहने वाले मैदान जंग में ऐसे ही डटे हैं जैसे कल कुल्ले ईमान डटे थे। हजारों लाखों के दरमियान जैसे मेरे मौला अली डटे थे, आज मिसाल हिजबुल्लाह सैयद नसरुल्लाह ने वही मिसाल पेश की है। सारी यहूदियत एक तरफ है, सारी दुनिया के मुसलमान। और बड़ा अच्छा जुमला आपके फेसबुक पे भी आ रहा होगा, मेरे फेसबुक पे भी आ रहा है, आयतुल्लाह शेख बशीर साहब का एक जुमला का, हमारे लिए इससे बड़ी फख्र की क्या बात है कि इतने मुख्तसर से शिया मुसलमानों की हिफाजत के लिए खड़े हैं। सलावत बर मोहम्मद, हमारे लिए इससे बड़े फख्र की क्या बात होगी। मैदान में आगे बता रहे हैं, हम ही हैं ईमान वाले, हम ही हैं मैदानों में डटने वाले, मर नहीं सकता क़यामत तक। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अम्वाता बल अहया। हरगिज़ हरगिज़ जो अल्लाह के राह में कत्ल कर दिए गए हैं उनको आप मुर्दा तस्लीम ना करो, वो जिंदा है और अपने रब से रिस्क हासिल कर रहे हैं, रिस्क पा रहे हैं। रिस्क कौन पाता है? मुर्दा। रिस्क कौन पाता है? मुर्दा, जिंदा। फिर आगे का जुमला पढ़ दूं, अमा रिस्क अपनी कब्रों से वही बांटता है जो अल्लाह की तरफ से रिस्क पाता है। जो खुद ही भूखा हो वो अपनी कब्रों से रिस्क क्या बांटेगा। आज ना जाने कितनी दुआएं, कितनी मन्नतें लोग लेके तमन्नाएं आते हैं शहीद के मज़ार पर, शहीद के दरगाह पर, और पूरी होती है। क्यों पूरी होती है? क्योंकि इन्होंने अल्लाह की जो फरमाइश थी उसको पूरा किया है, इन्होंने आले मोहम्मद की फरमाइश को पूरा किया है कि या अली आप जो चाहते हैं हम आपके साथ हैं। इसीलिए गर्दन कटा दी, इसलिए सूली पे चढ़ गए, इसलिए फांसी पे चढ़ा दिया गया। और पूरी दुनिया देख रही है, कहाँ गए तख्तो ताज, कहाँ गई हुकूमतें, कहाँ गई बादशाह। आज भी काजी जी का मज़ार बता रहा है हम जिंदा है, हम जिंदा है। तुम अपनी कब्रों में मर गए सोकर, हमारी कब्र से आज भी रिस्क मिल रहा है। हाँ ज़ादारो, आप आए हैं ज़ियारत के लिए, मौला आपकी तमन्नाओं को पूरी करे, आपकी हर हाजत को कबूल फरमाए। तवस्सल से, शहीद के तवस्सल से आप दुआ मांगिएगा, इंशाअल्लाह ज़रूर पूरी होगी। आज शब जुमा है, आज शब जुमा है। और शब जुमा की रिवायत ये है कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, चाहने वाला गया मौला की खिदमत में और जाके कहने लगा, मौला ने पूछा आज तुझे पता है क्या? कहा मौला शब जुमा है। कि करबला नहीं गया, करबला नहीं गया। कहने लगा मौला मेरा घर बहुत दूर है करबला से। कहा तू 1 महीने में भी करबला नहीं जा सकता? कहा नहीं मौला। कहा 6 महीने में नहीं? कहा नहीं मौला। कहा 1 साल में? कहा नहीं मौला, मेरे पास इस्तिताअत नहीं है। कहा अच्छा, अगर तेरे पास इस्तिताअत नहीं है, जब भी शब जुमा आया करे अपने सहने खाना की छत पे जाकर करबला का रुख करके मेरे गरीब हुसैन को सलाम कर लिया कर। शब जुमा ज़ियारत वारसा पढ़ी होगी आपने, ज़ियारत आशूरा पढ़िएगा अगर नहीं पढ़ी है। शब जुमा में पूरा मजमा शब जुमा में, इसलिए कि शब जुमा में सिर्फ हम ही करबला नहीं जाते, जितने आले मोहम्मद है वो भी चल के करबला आते। करबला मौला, खुदा आपको करबला की ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। मैंने एक और रिवायत पढ़ी है कि शब जुमा में इमाम हुसैन को अली अकबर के मसाया बड़े पसंद है अली अकबर के मसाया। अक्सर ज़ाकिरों से मेरे मौला ने बशारत दी है आके कि जब शब जुमा आया करे मेरे अकबर के मसाया पढ़ा। हाँ ज़ादारो, कौन कायनात का ऐसा बाप है जिसके सामने जवान बेटा एड़िया रगड़े,
और बाप खड़ा हुआ देखता है। हाँ अज़ादारों, करबला में ऐसे ऐसे, मुझे शब जुमा की पहले रिवायत पढ़नी है, उसके बाद मरफ़्त मसाइब पढ़ूँ। अज़ादारों, बड़ा बड़ा जम्मे गफ़ीर है करबला में शब जुमा में। एक मुज्तहिद गुज़रे हैं सैयद मेहदी, जो बहुत दिनों से करबला में ज़िंदगी गुजारा करते थे। सैयद मेहदी की ज़िंदगी का दस्तूर ये था, जब भी शब जुमा आती थी मौला की कब्र के बराबर में मजलिस पढ़ा करते थे। जितने ज़ायरीन मोमिनीन करबला के होते थे वो सब सैयद मेहदी की मजलिस सुना करते थे। एक साल सैयद मेहदी मौला हुसैन की कब्र के बराबर में मजलिस पढ़ रहे थे। मजलिस मसायब में थी, मजमा चीख मार के रो रहा था। इतनी देर में मजमे ने क्या देखा, कब्र हुसैन का मुजाविर दौड़ता हुआ मिंबर के करीब आके कहता है, सैयद मेहदी मजलिस को बंद कर दे। अब पता है सैयद मेहदी किस मुज्तहिद का नाम है, बताऊं आपको, जिसे कई बार मौला इमाम ज़माना की ज़ियारत हो चुकी है। पूरी ज़िंदगी से सैयद मेहदी मौला की कब्र पे मजलिस पढ़ता था। सैयद मेहदी मसाइब पढ़ रहे हैं, मजमा चीख मार मार के रो रहा है। फिर मसाइब आगे बढ़े, कब्र हुसैन का मुजाविर रोता हुआ फिर मौला की कब्र तक पहुंचा, फिर रोता हुआ आया मिंबर के करीब और हाथों को जोड़ के कहता है, सैयद मेहदी मसाइब ख़त्म क्यों नहीं करता। सैयद मेहदी ने फिर भी कोई तवज्जो नहीं दी। बड़े पाए के मुज्तहिद सैयद मेहदी फिर दौड़ता हुआ मुजाविर मौला की कब्र तक पहुंचा। अब हाथ जोड़ के नहीं आया, जलाल के आलम में आके मिंबर के करीब आके शाना पकड़ के कहता, सैयद मेहदी तुझे सुनाई नहीं दिया, मसाइब ख़त्म क्यों नहीं करता। अब सैयद मेहदी मुज्तहिद जैसा हाथों को जोड़ के कहता है कब्र मुजाविर को, मौला हुसैन के मुजाविर को, तुझे क्या हो गया, पूरी ज़िंदगी से मौला की कब्र पे मजलिस पढ़ता आया हूँ, आज मसाइब में मेरी मजलिस बंद क्यों करा रहा है। सुनेंगे जुमला। कब्र हुसैन का मुजाविर हाथों को जोड़ के कहता है, सैयद मेहदी जब से तूने मजलिस में अकबर के मसाइब पढ़े, कब्र हुसैन से रोने की आवाज़ आ गई। आवाज़ों को बुलंद करो, शबे जुमा है, शर्माया मत करो रोते हुए। ए सैयद मेहदी जब से तूने ज़ैनब की बेरिदाई पढ़ी, हुसैन कब्र में रो रहे हैं। अज़ादारों, मजलिस तमाम हुई, सारे मोमिनीन ज़ायरीन अपने घर चले गए। सैयद मेहदी भी अपने हुजरे में आए, परेशान है, कभी हुजरे में कभी सहन में, कश में डूबे हुए हैं। आज क्या हुआ, मेरे मौला ने मेरी मजलिस को बंद क्यों करा दिया, क्या रिवायत गलत हो गई, क्या मसाइब गलत हो गए। इसी कश में आधी रात गुजर गई। जैसे ही आधी रात गुजरी दरवाजे पे दक्कुल बाब हुआ। अब जो दरवाज़ा खोला सैयद मेहदी ने तो क्या देखा, मौला हुसैन तशरीफ लाए। मौला हुसैन को आते हुए देखा, कदमों में सर को रखा, हाथों को जोड़ा। सुनाऊं रोने का जुमला। छठे इमाम फरमाते हैं, चाहने वालों अगर हमारी गुर्बत पे रोना न आया करे, अपनों को याद करके रो दिया कर, इसका अजर भी हम तुम्हें अल्लाह से क़यामत के दिन दिला देंगे। अज़ादारों, जैसे सैयद मेहदी ने मौला को देखा, सर को कदमों में रखा, हाथों को जोड़ के कहता, मौला आइए तशरीफ़ लाइए, आइए। इमाम हुसैन खरामा चले, अदा खाने में पहुँचे। सैयद मेहदी हाथों को जोड़ के कहता, मौला आज मेरी मजलिस को बंद क्यों करा दिया, क्या मसाइब गलत हो गए, क्या मैंने रिवायत गलत पढ़ दी। मौला हुसैन रोक के फरमाते हैं, सैयद मेहदी गलत तो कुछ भी नहीं हुआ, तुझे तो मालूम है आज शबे जुमा है, हमसे मिलने के लिए हमारी माँ मदीने से आती है, हमसे मिलने के लिए हमारा नाना आता है, नजफ से हमारा भैया आता है। ए सैयद मेहदी इन सब के साथ शाम से मेरी ज़ैनब भी आती है। ए सैयद मेहदी आज सब तो आए लेकिन ज़ैनब नहीं आई। जब मैंने अम्मा को शाम में भेजा तो अम्मा ने रो के बताया,
हुसैन ज़ैनब ने जब से अकबर के मसायब सुने, ज़ैनब को गश पे गश आ रहा है। कभी फातिमा बाजू पकड़ती है, कभी अली तसल्ली देते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, जज़ाकुमुल्लाह। आवाज़ों को बुलंद करो। हाँ आज़ादारो, आज़ादारो। ज़ैनब को आपकी आवाज़ें बड़ी पसंद है। आज शबे जुमा है, आ गई होगी शाम से हुसैन की गरीब बहन ज़ैनब। आज़ादारो, सैयद मेहदी ने हाथों को जोड़ा, मौला अच्छा मसायब नहीं पढ़ूंगा। अचानक सैयद मेहदी की नज़र मौला के जिस्म पे पड़ी। मौला के जिस्म को देख के कहता है, मौला मैंने तारीख में पढ़ा है आपके जिस्म पर बड़े खंजरों के निशान थे, बड़े तीरों के निशान थे, लेकिन मौला मैं देख रहा हूँ आपके जख्म तो भर गए। आपने जख्मों का इलाज क्या किया, आपने जख्मों का मरहम क्या किया। हुसैन तड़प गए। ये जुमला सुन के अपनी आंखों में आंसुओं को मत रोकना ज़ादारो। हुसैन तड़प गए। ए सैयद मेहदी, कायनात में मेरे जख्मों का कोई इलाज नहीं, बस एक शय मेरे जख्मों का इलाज है। मौला वो कौन सी शय है सैयद मेहदी? जहाँ भी मजलिस होती है मेरी गरीब माँ ज़हरा पसलियों को पकड़कर हर आज़ादार के सामने रूमाल लेके चली आती है। रूमाल में आज़ादारों के आंसू लेके आती है, आंसुओं को मेरे जख्मों पे लगाती है और रो के कहती है, हुसैन तेरे जख्म ठीक हुए। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपके आंसू हुसैन के जख्मों का मरहम बनते हैं। हाँ आज़ादारो, आप परदेश में आए हो, पुरसा देने के लिए आए हो, शहीद की कब्र पे आए हो। अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाए और आपको साथ खैरियत के अपने वतन लौटाए और ये मजलिस कायम करने वालों की हिफाजत फरमाए, हमारे आका शरीयत जनाब की हिफाजत फरमाए। आज़ादारो, सैयद मेहदी कहता, अच्छा मौला। कहाँ सैयद मेहदी? मेरे ज़ख्मों का इलाज कायनात में आज़ादारों के आंसू बनते हैं। अचानक सैयद मेहदी की नज़र फिर मौला के जिस्म पे पड़ी। हाथों को जोड़ के कहने लगा, मौला सारे जख्म तो भर गए, ये दो कौन से जख्म है जिन पे आज तक पट्टी बंधी है, जिनसे आज तक खून जारी है? तड़प गए हुसैन। है सैयद मेहदी एक अकबर के कलेजे का एक शाम के बाजार का ज़ख्म। ऐ सैयद मेहदी, जब भी ज़ैनब की चादर याद आती है मेरे जख्म से खून आ जाता है। अरे जब भी अकबर की जवानी याद आती है मेरा जख्म हरा हो जाता है। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ आज़ादारो, आज तक हुसैन दो सदमों को भुला ना पाए। आज़ादारो, आज़ादारो, बहुत बड़ा सदमा था शाम के बाजार का। हमारी माँ बहनों, हमारी कितनी इज्जत है, हमारा क्या विकार है, हमें ये गवारा नहीं है। हमारी जो माँ बहनें यहाँ आई है, हमें ये गवारा नहीं है कि हमारी माँ बहनें उन बाज़ारों में जाए जिन बाज़ारों में मर्दों का कंधे से कंधा मिला। हमारी इज्जत है कोई, हमारा कुछ एहतराम है? सज्जाद का कलेजा फट गया। और मिनाल ने तड़प के पूछा, मौला जब आपको देखता हूँ ये कहते हैं हाय बाज़ारे शाह, हाय दरबारे यजीद, हाय जिंदाने शाह। सैयद सज्जाद रो के कहते हैं, मिन्हा
हुजूम इस कदर था कि ज़ैनब रुकू के आलम में चली है शाम के बाजार में। अज़ादारों, मिनटों की मसाफत घंटों में तय हुई है। वो क्यों हुई है कि अज़ादारों काफ़िले आते थे, जैसे ही काफ़िला चलने लगता था लोग शिम्र से कहते थे, शिम्र काफ़िले को ठहरा, अभी हमने पत्थर नहीं मारे। और जब ज़्यादा पत्थर आने लगे, अली की बेटी उस वक्त बहुत रोई है, पत्थर पे पत्थर पड़ते रहे, लेकिन ज़ैनब ने कोई शिकवा नहीं किया। लेकिन अज़ादारों, जब शाम की औरतों ने ज़ैनब के सर पे ये कह के पत्थर मारे, ये अब्बास बागी की बहन है, इसे पत्थर मारो, ये हुसैन खारजी की बहन है, इसे पत्थर मारो। ज़ैनब का सर जख्मी हो गया था, उस घोड़े के करीब जाती थी जिस घोड़े की गर्दन में अब्बास मजलूम का सर लटका रहता था। अपने सर को अब्बास के सर से मस करके अली की बेटी कहती थी, गयूर अब्बास, आंखों को खोल, मेरे जख्मी सर को देख, शाम की औरत तेरी मोहब्बत का ताना दे के पत्थर मार। ज़ैनब का सर, शब जुमा है, मुझे छोटी सी रिवायत पढ़नी है, छोटी सी रिवायत पढ़नी है। हाँ ज़ादारो, आ गई होगी जिसकी पसलियाँ टूटी हुई है, बड़ी मुसीबतें, रोते हुए दुआ करिएगा, खुदा बंदे आलम हिज़्बुल्लाह की हिफाजत फरमाए। इसलिए कि बीबी ज़ैनब, बीबी सकीना के रोज़े पे जो हिफाजत कर रही है, ख़ास तौर से वो सैयद नसरुल्लाह की फ़ौज कर रही है, हिज़्बुल्लाह। इसलिए सैयद हसन नसरुल्लाह को मुहाफ़िज़े रोज़ा सैयदा ज़ैनब भी कहा जाता है। दिल तड़प रहे हैं, कलेजा टुकड़े हमारा, हम एक से एक बड़ा गम उठा चुके हैं। आपने देखा कि जब सैयद इब्राहिम दुनिया से गए, निशानी के तौर पर बेटी को सैयद की अंगूठी दी गई, बेटी बाबा की निशानी देख के तड़प गई। ऐसे ही जब सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत हुई, निशानी के तौर पर सैयद शहीद की कुछ अंगूठियाँ सैयद हसन नसरुल्लाह की बेटी के सामने रखी। बेटी ने बापा की अंगूठी को देखा, दिल तड़प गया, जैसे ही बाप को याद करके रोई, चाहने वाले पहुंच गए, कहा बेटी पूरी कौम आपके बाप के साथ खड़ी है। कसम खुदा की दिल तड़प गया। मैं कहूँगा है शहीद की बेटी, कम से कम तुमने अपने बाप की निशानी को देख तो लिया। अरे सकीना के सामने हुसैन की अंगूठी ऐसे नहीं उतारी गई। एक शख्स पहुंचा, उसने मौला हुसैन की अंगूठी को उतारना चाहा, अंगूठी उतर ना सकी। एक पत्थर उठाया, उसको हुसैन की उंगली को पत्थर पे रखा, खंजर चलाया। सकीना देख रही थी, अरे मेरा बाबा बड़ा गरीब है। हाँ दादारो, अगर करबला का गम ना होता, मुझे एक छोटी सी रिवायत, इसलिए कि ये मेरी ज़िंदगी का शियार रहा है। किसी भी मजलिस में ऐसी छोटी मोटी मजलिस नहीं रहती जिसमें मैं जनाब सकीना का मशहद न पढ़ूं, इसलिए कि मैंने शहज़ादी सकीना के रोज़े पे ज़िंदगी गुजारी। जी, मैंने कई साल गुजारे हैं जनाब सकीना के रोज़े पे। आज भी कब्र सकीना से रोने की सिसकियों की आवाज़ें। देखिए, रिवायत में मैंने पढ़ा है कि जब आँखों में आंसू हो और दिल गमे आले मोहम्मद में तड़पा हुआ हो, तो अल्लाह दुआओं को बहुत जल्दी पूरा करता है। आज भी कब्र सकीना से सिसकियों की आवाज़ें आती हैं। क्यों आती है? इसलिए कि सकीना को सिसकियों से रोने पे भी पाबंदी है। जानते हैं सिसकियों से रोना क्या होता है? घुट घुट के रोना। सकीना अगर घुट घुट के भी रोती थी तो यजीद का हुक्म आ जाता था। सुनिए, आज भी कब्र सकीना से जब भी कोई ज़ायर जाता है ना कब्र सकीना पे,
और जरी को पकड़ के कहता, बीबी हम करबला जा रहे। कब्र है सकीना से रोते हुए आवाज़ आती है, मेरे बाबा के ज़ायर, जब करबला जाना तो हमारे बाबा को सलाम कहना। मेरे ज़ायर, मेरे चचा की कब्र पे जाके कहना, चचा अब कभी नहीं पानी मांगूंगा। चचा एक पानी क्या मांगा, पूरी जिंदगी तन्हा छोड़ दो। छोटे से रब अल्लामा तालिब जौहरी की रिवायत पढ़ रहा हूँ, बस रब्त मसाब ख़त्म है आपकी सहमत। मिनहाल ने चौथे इमाम से मदीने में पूछा, मौला ये बताइए सबसे सख्त तरीन रातें कौन सी गुजरी? क्या कहा? आपको करबला से कूफा, कूफे से शाम तक, कैद खाने तक सबसे सख्त तरीन रातें कौन सी गुजरी? चौथे इमाम ने कहा, मिनहाल 2 रातें सबसे सख्त तरीन गुजरी। कहा मौला कौन सी रात? का मिनहाल एक शाम गरीबा की रात, इसलिए कि जब मैंने सुबह 11 मुहर्रम को आँख खोली तो मेरी सारी फुफिया मेरे तसव्वुर शर्त है मसायब सुनने की चीज़ ने तसव्वुर की। कहता मिनहाल मेरी बीबियाँ मेरी फुफिया मेरा चेहरा देख के छुप जाती थी, और जब मैं कहता था फुफी अम्मा सामने आइए तो ज़ैनब कहती थी वक्त के इमाम सर पे चादर नहीं है, हमारे सरों को खाक से ढक दीजिए। लो आज़ादारों एक रिवायत और सुनाता हूँ। मिनहाल कहता है मौला और दूसरी कौन सी रात थी जो सबसे सख्त तरीन थी? सैयद सज्जाद कहते हैं मिनहाल वो रात थी जिस रात मेरी बहन सकीना मरी है। मैं 2 जुमले पढ़ूंगा, रिवायत ख़त्म कर दूंगा। साहिब औलाद है, रिवायत को सोच लेना, इंशाअल्लाह घंटों रोएंगे जाकर। क्या कहा? मिनहाल सबसे सख्त तरीन कैद खाने की वो रात गुजरी जिस रात मेरी बहन सकीना मरी। कहा मौला क्या हुआ? सुनिए मौला क्या हुआ? कहा मिनहाल मेरी बहन सकीना को एक पल चैन नहीं पड़ता था। कभी मुझसे सवाल करती थी भैया हम कब रिहा किए जाएंगे, कभी फूफी ज़ैनब से आके कहती थी फूफी अम्मा कैद खाने में बड़ा अंधेरा है। एक लम्हे के लिए मेरी बहन को चैन नहीं आता था। अच्छा मुझे ईमानदारी से बताइए, आपने रिवायत सुनी है जब इमाम हुसैन मख्तल चले हैं ना रोज़े आशूरा, और आखिरी लम्हों में जनाब सकीना जुलजना के सुमों से लिपटी, मौला जुलजना से उतरे और सकीना को गोद में लिया और जुमला का बेटी खेमे में रहना। तो जनाब सकीना का तारीख़ में मख्तल में एक जुमला मिलता है, जनाब सकीना ने यह फरमाया बाबा आपको तो मालूम है मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती। सुनिए नहीं रिवायत, ये सुनते हैं नहीं। मुझे बताइए दिलों पे हाथ रख के, क्या नऊज़ बिल्लाह जनाब सकीना गलत कह सकती है? अगर कह चुकी कि बाबा मुझे आपके सीने के बिना, आप तो जानते हैं मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती है। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, कब शहादत हुई है जनाब सकीना की? 13 सफ़र या 10 सफ़र या 9 सफ़र? कब कहा जुमला? रोज़े आशूरा। बाबा मुझे आपके सीने के बिना नींद नहीं आती, इसका मतलब सकीना इतने दिन सोई नहीं। इसलिए कि कह चुकी थी कि बाबा मुझे आपके बिना नींद नहीं आए। चौथे इमाम फरमाते मिनहाल कभी दरे जिंदान पे बैठ के हराने जाने वाले से कहती थी अरे अगर करबला जाना तो मेरे बाबा को मेरी खबर दे देना। ऐ मिनहाल सकीना एक रात इतना रोई कि रोते रोते आँख लग गई। जैसे ही सकीना सोई अज़ादारो
अज़ादारों मेरा बाप दौड़ के ज़ैनब के पास आके कहती है, ए अली की बेटी, मेरी बच्ची को नींद आ गई, मेरी बच्ची को आज नींद आ गई। अज़ादारों ज़ैनब ने चौथे इमाम को बुलाया, ए बेटा सज्जाद ज़रा सकीना की नफ्स तो दे। अब जो चौथे इमाम ने जनाब सकीना की नफ्स को पकड़ा, रो के कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ए फूफी अम्मा, अरे सकीना सोई नहीं, सकीना मर गई। अज़ादारों चौथे इमाम रो के कहते हैं, ए मिनहाल, ये रात इतनी लंबी रात हुई कि कटाए नहीं करते थे। अरे मैं फूफी का चेहरा देख के रोता था, अम्मा रबाब मेरा चेहरा देख के कहती थी, ऐ सज्जाद मेरी सकीना मर गई। ऐ मिनहाल इतनी गुर्बत भरी रात गुजरे कि सकीना को उसी लिबास में दफन कर दिया गया। सारी बीबियां कब्र सकीना पे रोती रहे। ऐ मिनहाल आज भी जिंदान में मेरी बहन तन्हा।